अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पुट मेथड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है और हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और ये बता रहा है कि भाई अगर आपने पुट मेथड को यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, यानी कि कोई पोस्ट है तो उसकी आईडी देनी पड़ेगी, या कोई भी डाटा है तो आपको उसकी आईडी दे के तो उसको अपडेट करवाना होगा। ये पुट मेथड हम अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि गेट मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और पोस्ट मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज इसीलिए हम देखेंगे पुट मेथड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पुट मेथड नॉर्मली हम जो है ना चीज़ों को अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको पोस्टमैन के अंदर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इसके बाद एपीआईज़ के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, यानी कि फ्लटर के अंदर जाके तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ से हमें पोस्ट का यूआरएल मिल जाएगा जिसको हमने हिट करवाना है और हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। और ये मैंने एक नया मेथड यहाँ से क्रिएट कर लिया है। मैं कहता हूँ कि भाई अब मैंने पुट का मेथड इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मैं ये यूआरएल पास कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी आईडी में पास कर देता हूँ, 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हेडर के अंदर। और हेडर के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं और यहाँ से आप गाइड में आएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि पुट मेथड के लिए हम कौन से पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, अपडेट मेथड यहाँ पे है और यहाँ से इसका जो मेथड है हमारे पास पुट है। तो हम क्या करेंगे जी, ये जो हेडर्स हैं सेम टू सेम हमें यहाँ से कॉपी करने हैं और की के अंदर हमारी की आ जाएगी और वैल्यू के अंदर यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं वैल्यू को और यहाँ से वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम बॉडी के अंदर और यहाँ से रा को सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रा के अंदर अपना डाटा पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिस्पॉन्स है, यहाँ से हम अपना रिस्पॉन्स कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ आपने ध्यान से समझनी है, क्योंकि इससे जो अगला लेक्चर है हमारा उसमें वो चीज़ तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए, मैं ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना इसको भी हटा देता हूँ, बॉडी को मिसाल के तौर पे, और यहाँ से ये चीज़ें भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना चाहता हूँ और यहाँ से मैं कॉमा भी हटा दूंगा क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर देता हूँ, हेलो डमी टाइटल, कुछ भी हम पास कर सकते हैं। अब मैं इसको हिट करवाने लगा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको हिट किया और मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है कि भाई स्टेटस जो हमारा है वो 200 के बराबर है, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हिट हो गई है। अब देख ले मुझे बदले में क्या मिला, रिस्पॉन्स क्या मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या अपडेट करवाया था, टाइटल। ठीक है, इसने टाइटल अपडेट कर दिया, बट जो ये मेरा डाटा है बॉडी और जो यूज़र आईडी है वो इसने अपडेट नहीं की। इसने क्या किया, इसने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया। जो मेरा पहला, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना एक ये वाला, इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको अपडेट नहीं किया, इसको रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो सारा डाटा है ना, इसने इसको भाई किसी खाते में ही नहीं लाया। इसने बोला कि ठीक है जी, इस डाटे को छोड़ दो, मुझे तो सिर्फ जो है ना आर्ग्यूमेंट में यानी कि पे लोड में सिर्फ टाइटल का बोला गया है, तो मैं तो सिर्फ टाइटल को अपडेट कराऊंगा, बाकी जाते हैं जहाँ पे जाएं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। तो भाई ये तो तरीकाकार अच्छा नहीं है ना। तो हमें जो चीज़ अपडेट करवानी है, यानी कि अब अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ, पहले तो मैंने सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाया, अब मैं अगर इस पूरे टाइटल को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करता हूँ और मैं इसको हिट करवाता हूँ, तो देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स 200 के बराबर आया है और इसने क्या किया है, सारे को अपडेट कर दिए। देखिए, अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से ये चीज़ें हटा देते हैं कुछ भी और यहाँ से भी कुछ हटा देते हैं, ये ले, अब मैं इसको हिट करवाता हूँ एक दफ़ा, तब आप देखें इसने सब चीज़ को अपडेट करवा दिया है। यानी कि इसका मतलब क्या बना कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को
जिस डाटा को अपडेट करवाना होगा हमें उसको एज अ पैरामीटर यानी कि एज अ पेलोड भेजना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि बॉडी को भी अपडेट कर दो, टाइटल को भी अपडेट कर दो, आईडी को भी अपडेट कर दो, यूज़र आईडी को भी अपडेट कर दो, जो भी हमने डाटा को अपडेट करवाना होगा। बट अगर मुझे सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना है तो मैं अगर ये चीज़ें साथ नहीं लिखूंगा तो ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, वो मुझे बदले में नहीं मिलेगी। तो मेरा जो टाइटल है वही सिर्फ अपडेट होगा, बाकी चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बात है ये क्लियर हो गई होगी। और इससे जो अगला हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे पैच मेथड को। उसके ज़रिए आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम चीज़ों को अपडेट कैसे करवा सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।